अस्सलामुअलैकुम इस्लाम की शहज़ादियों। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब दुनिया इंसानियत जहालत और गुमराहियों में कैद हो चुकी थी, उस वक्त इस दुनिया इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे, आपके और दोनों जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। जब आपने इस्लाम का परचम उठाया, उस वक्त साथ देने वाला कोई नहीं था। हर तरफ आपकी मुखालिफत हो रही थी। उस वक्त जिस हस्ती ने आपको सहारा दिया और इत्मीनान दिलाया, वो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा एक औरत थी। इस्लाम के लिए जब जान देने का वक्त आया तो मर्दों से पहले एक औरत हज़रत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा आगे आई और जाम शहादत नोश फरमाया। फिर जब अपने कलेजे के टुकड़ों को अल्लाह के रास्ते में शहीद करने का वक्त आया तो हज़रत खंसा रदी अल्लाह अन्हा ने अपने 4 बेटे इस्लाम की बुनियाद में कुर्बान किए। जब उम्मत को इल्म की प्यास महसूस हुई तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने 1/3 दीन का इल्म उम्मत को फराहम फरमाया। उम्मत मुस्लिमा जब भी तारीख के सफ़ों को उठाकर देखती है तो उम्मत की शहज़ादियाँ हर महाज पर मर्दों से पीछे नहीं बल्कि उनके साथ नजर आती है। इस्लाम की तरक्की में औरतों का हाथ साफ साफ नजर आता है। इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने जब देखा और गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस्लाम की तरक्की को रोकने के लिए इस्लाम की शहज़ादियों को रोकना होगा, नहीं तो सारे आलम में इस्लाम का परचम लहराएगा। ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं है बल्कि इस्लाम की बच्चियों के ईमान और किरदार को खराब करने के मंसूबे वो बना चुके हैं। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारे हिंदू समाज में इससे वैसे भी लड़कियों की कमी है लड़कों के अनुपात में, और इससे भी लड़कियों की जो संख्या में काफ़ी कमी आ रही है। उसको देखते हुए हिंदू धर्म सेना ने निर्णय लिया है कि हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको नगद 11 इनाम, हमने 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगा कर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। हम लोग का आह्वान है अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा और उसके अध्यक्ष श्री शिव ओम मिश्रा के रूप में आज मैं आधिकारिक घोषणा करना चाहता हूं। और यह घोषणा है, जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे। भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाए। और बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने बरेली में पत्रकारों से बातचीत में मुस्लिम लड़कियों को ऑफर दिया है कि हिंदू लड़कों से शादी करके अपनी जिंदगी स्वर्ग बनाएं। उनका तर्क है कि आधुनिक युग में भी वो लाचार है। हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। आज ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है, उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं, बता दूं? आपकी अनुमति है? इसमें साथ देंगे? अगर तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा और तुमको क्या क्या फायदे होंगे वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में, हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूँ। आज अब आप समझ गए होंगे ये भगवा आतंकी ग्रुप कैसे भोली भाली मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए अपने लड़कों को भेज रहे हैं, ताकि वो इन मुस्लिम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनका ईमान और उनकी इज्जत को खराब करे। और हमारी कई लड़कियां उनके प्यार और मोहब्बत के फंदे में आकर अपने माँ बाप, जिन्होंने बड़ी शफकत और प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया, अपने दीन, अपने अल्लाह और रसूल को छोड़कर बातिल मजहब इख्तियार कर रही है और उनके बदन से हिंदू बच्चे पैदा हो रहे हैं। और ये लोग मुस्लिम बच्चियों को कुछ दिन इस्तेमाल करके किसी को कत्ल कर देते हैं,
किसी को तलाक दे देते हैं और किसी को अपने दोस्तों के मज़े के लिए रखते हैं, और इन लड़कियों की आखिरत तो बर्बाद हो ही जाती है, दुनिया भी जहन्नम बन जाती है। ये देखिए इसके कुछ नमूने। मेरा नाम फिरदौस बानो है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी ज़बरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। तो जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को कॉल करता था कि ले तू इन लोग से बात कर, मीठी मीठी बात कर, मुझे पैसा देना है उन लोग के साथ। फिर इनकी माँ बहन भाई सब लोग मुझे मिलकर मारते थे। फिर मैं कल इनके यहाँ पर गई थी, इनकी मम्मी के यहाँ, कि क्या हुआ, तुम 5-6 दिन हो गया घर पे नहीं आए हो। कौन सी जगह गई थी? रेसू गई थी इनकी मम्मी के यहाँ। तो मैं वहाँ पर गई, तो जैसे मैंने बेल बजाई तो इनके भाई ने दरवाज़ा खोला। तो मैंने खाली इतना बोला तुम तो यहाँ पर हो, इतना बोला। इतने में इनकी माँ बहन भाई तीनों जन मिलकर मुझे मारने लगे और मेरी बच्ची को एक हाथ से पकड़ लिया कि मैं इसको 4थे माले से नीचे गिरा दूंगा, ऐसा। फिर जब देखो तब बोलते हैं कि ऐसा वैसा। हाँ, मानती हूँ मैंने गलती की, एक हिंदू के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर आज मुझको पछतावा हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। लड़की की कितनी उम्र? अभी मेरी बच्ची 1.5 साल की है। वाले 7 दिन के अंदर मिट जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी पढ़वाया नहीं था तो मैंने पढ़वा लिया। अब इस पे एसिड डाल दिया, फिर ये चूना साबुन करके लगड़ दिया। बोल रहे बस तुझे मिटवाने का शौक था। ये इसको लेकर भी 6 दिन हो गए, मैंने इसमें ना पानी टच किया है ना इसको कुछ किया, पूरा गड्ढा हो गया। मेरा नाम आसमा है, मेरे पापा का नाम जागीराम है। मैं बवाना में रहती हूँ। मैंने आज से 6 साल पहले पवन नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करी थी। पवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था। घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था। अपने यार दोस्तों को घर पे बिठा के अपने बहनों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। उसके जाने के बाद उसके यार दोस्त मेरे साथ मिसबिहेव करते थे, बदतमीज़ी करते थे। मैं बोलती चिल्लाती तो बोलते कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3000 रुपये दिए हैं। पवन आता तो मैं बोलती कि ऐसा क्यों, तो बोलता कि नहीं, मैं बोलती कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो बोलता कि ये परसों की घटना है। भोपाल से 2 युवतियों का, भोपाल के ही 2 युवक निखिल और करण से प्रेम संबंध था। पिछले 2 साल से उनके बीच में रिलेशन रहा है। इस बीच में युवतियों ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो दोनों युवक इनको बहला फुसला के और सिलवानी ले जाने का आश्वासन दिया कि तू रास्ते में जमुनिया घाटी पर उनको उतार के, और उनसे बोला गया कि यहाँ एक होटल में शादी का प्रबंध करेंगे। ये रात को 9:30 बजे के आसपास इन्होंने अपने एक तीसरे साथी अंकित की मदद से बारी बारी जंगल में ले जाके और इनकी हत्या करने का प्रयत्न किया। दोनों युवतियों के गले में चाकू के कई निशान हैं और सर पे वार भी किया गया और गला भी घोटा। मेरी प्यारी बहनों, ऐसे कई वीडियो हम रोजाना सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। कौन है इसका मुजरिम, किसकी वजह से ये सब हो रहा है? ये हमारी ही बहन बेटियां हैं। इनमें से अक्सर लड़कियां स्कूल कॉलेज पढ़ने वाली है। इसी बहाने से माँ बाप भी उन्हें मोबाइल दिलाते हैं और उनकी निगरानी नहीं करते, ये कहकर कि मेरी बेटी पर मुझे भरोसा है। और इसी भरोसे की वजह से ये लड़कियां बातिल का आसानी से शिकार हो जाती है। मेरी बहनों, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह का एक अहम हुक्म पर्दा हमसे छूट रहा है। उम्मत में ऐसी औरतें गुजरी है जिनके सर के बाल देखने के लिए आसमान भी तरस गया था, जिनकी नजरें हमेशा नीची रही। यही वजह थी कि उनकी गोद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन जियाद, कुतैबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जैसे बहादुर पैदा होते थे। इन्हीं माओं की तरबियत ने उम्मत को शेख अब्दुल कादिर जिलानी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे अल्लाह वाले फराहम कराए। हम ये बात याद रखें कि हम दुनिया में जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए आए हैं और अपनी आखिरत बनाना हमारा मकसद है। दुनिया हासिल करने के लिए अल्लाह के हुक्म तोड़ने से ना दुनिया हासिल होंगी ना आखिरत नसीब होंगी।
इसलिए हमें दुनिया की हिर्स छोड़कर हमारे अल्लाह को राजी करने की फिक्र करनी है और पर्दे में रहकर हर जायज काम करने की इजाजत इस्लाम तो हमें देता ही है। इस्लाम का इतना अहम रुकन नमाज के लिए भी औरतों को मस्जिद में आना जरूरी नहीं करार दिया गया, तो सोचो इस हकीर दुनिया के लिए हम बेपर्दा बाहर जाएंगे तो हम अल्लाह और उसके रसूल को क्या चेहरा दिखाएंगे। इसलिए मेरी बहनों, बातिल के जाल से बचने के लिए कुछ चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखें। नंबर 1, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ शदीद ज़रूरत के लिए करें और सोशल मीडिया से दूर रहे। नंबर 2, होम स्कूलिंग या फिर ऑनलाइन स्कूलिंग करें, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से ही सबसे ज़्यादा लड़कियां मुर्तद हो रही है। नंबर 3, दीन सीखे और अपनी दूसरी बहनों को भी सिखाए। नंबर 4, और अगर कोई अपनी बहन को लव ट्रैप में देखे तो उसे निकालने की फिक्र करे या फिर अपने इलाके के जिम्मेदारों तक ये खबर पहुंचाए, यही उसके हक में खैर ख्वाही है। नंबर 5, बचत गट जैसे सूदी निज़ाम से बचे। बचत गट ये बातिल का खास हथियार है मुस्लिम नौजवान लड़कियों और औरतों तक पहुंचने का और उन्हें अपने जाल में फंसाने का। जरा सोचो, अक्सर माशरे में मर्द हजरात पैसे कमाते हैं, लेकिन बचत गट वाले मर्दों को नहीं औरतों को सूद से पैसा देते हैं, और उसमें भी उनकी ये शर्त होती है कि औरत 18 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे हो। बचत गट की मीटिंग में तमाम मुस्लिम औरतें होती है और सिर्फ एक मर्द होता है जो बचत गट वाला है। ये बातें साफ साफ बातिल का मकसद हमको जाहिर करती है। जिंदगी सादगी पर होंगी तो पैसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई शख्स खाने पीने के लिए कर्ज नहीं लेता। कर्ज जरूरत के लिए नहीं बल्कि ख्वाहिशात के लिए ही लिया जाता है। हम थोड़ा सा कर्ज लेकर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हो जाते हैं, जैसे हदीस में आया है। एक आखिरी बात सुन ले और तमाम उम्मत के लिए दुआ करे कि अल्लाह पूरी उम्मत की जान, माल, ईमान, आमाल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप न पढ़वाएं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इस तरह पढ़वाना कि उनकी इज्जत भी लूटे, उनका ईमान भी छीने, इस तरह पढ़वाने से बढ़कर कोई पागलपन दुनिया में नहीं। इससे बेहतर यह है कि हम मेरी बेटी बिल्कुल अनपढ़ रहे। जिसको लगता हो कि ये गलत जुमला है, भुगतेगा इंशाअल्लाह।